जोड़ दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर से। कभी सोचा था कि ऑप्टिकल फाइबर से हमारे गांव जुड़ेंगे? आज 6,000 गांव जोड़ दिए गए। रेलवे का बजट आसाम का 4 गुना बढ़ा दिया गया है और एयरवेज में 8 एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बने हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें से 3 एयरपोर्ट असम में बने ताकि हम एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। और इसी तरीके से उन्नति में उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्कीम को आगे बढ़ाया है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ट्राइबल्स के लिए विशेष स्थान बनाया गया और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया और 10 ट्राइबल फाइटर्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर म्यूजियम भी बनाने का तय किया गया है सारे देश में। और 2 ट्राइबल म्यूजियम्स नॉर्थ ईस्ट में बनेंगे ताकि हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल्स जिन्होंने देश के एकता अखंडता के लिए योगदान किया है, उनको लोग पहचान सके, जान सके और देश को पता चले कि उनका क्या योगदान है। इस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया है और उसी तरीके से 400 एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं, 400 एकलव्य विद्यालय। आपको जानकर खुशी होगी कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो आर्थिक जगत में, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर था, वो पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगाकर ब्रिटिशर्स को पछाड़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है। और आप फिर से जयंतो भाई को जिता के भेजना, यूपीएपीएल के कैंडिडेट को जिता के भेजना, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना, एजीपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना। मोदी जी फिर से 4 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 2027 में भारत 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत जो पीछे था, आज उसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया है, 6 गुना। हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हम 4थे नंबर पर थे, आज हम 2रे नंबर पर पहुंच गए हैं। हमारे से आगे सिर्फ चाइना है और आने वाले समय में हम चाइना को भी पछाड़ देंगे और स्टील का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन जाएगा। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आपने ऑटोमोबाइल में जापान का नाम सुना होगा, डैटसन, टोयोटा। आज भारत जापान को पिछाड़कर 3रे नंबर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तो इंडिया बन गया है। दिस इज द डेवलपमेंट। आप लोगों के हाथ में मोबाइल फ्रंट के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए कि अखिलेश अलकतरा घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए लालू यादव चारा घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? जमीन के बदले नौकरी में फंसा है कि नहीं फंसा है? और उसके साथ साथ चावल घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए ममता आपके पड़ोस में टीचर की भर्ती में उनके मंत्री घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए उनके मंत्री जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए डीएमके का उदयनिधि मिस्टर स्टालिन 1.32 लाख करोड़ की संपत्ति, अपनी आय से ज्यादा संपत्ति है कि नहीं है? आप बताइए ये केसीआर, केटीआर, कविता शराब घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? ये सब लोग फंसे हुए हैं और ये सब अपने परिवार को बचा रहे हैं। आप बताइए, मैं जानना चाहूंगा राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए आपके नजदीक में झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए
ये हमारे डीएमके के नेता और मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे लोग या तो आधे बेल पर हैं या आधे जेल में हैं। और ये आपके सामने, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये छल करने के लिए आते हैं, आपका वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सब इतने जागरूक हैं कि आप मोदी जी के साथ खड़े हैं, सारा देश खड़ा है। और इसलिए इस बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, इस बात को लेकर के हम चले हैं। बोलिए, आपका समर्थन मिलेगा ना? आपका समर्थन मिलेगा ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, जयंतों को जिता के भेजोगे ना? आप जयंतों को जिता के भेजोगे ना? 400 पार होगा ना? फिर इस बार मोदी सरकार होगा ना? आप लोग बीजेपी, यूपीपीएल और एजीपी को जिता के भेजेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय असम। धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया।